संजय एक बार फिर से गेंदबाजी करते हुए लो फुल टॉस, उसका लाभ नहीं ले पाए। एक रन खत्म किया 2020 एंड से बॉलिंग करते हुए पार्ले। दूसरा मैच गोवा निकोफिक सीसीएल पावर्ड बाय पार्ले 2020 कुकीज एंड पैनासोनिक। चारू शर्मा ने एक हल्का सा ब्रेक लिया। मेरे साथ कमेंट्री बॉक्स में अब आ गए रमन। स्वागत है रमन। किस तरीके से बेहतरीन स्ट्रोक्स खेले जा रहे हैं परवेश और उदय तिवारी द्वारा। बिल्कुल, और एक बात तो तय है निखिल की जिस तरह से चारू को खाने की भूख लग रही है, मुझे लगता है यहाँ पे भोजपुरी दबंग के बल्लेबाजों को रनों की भूख है। ताबड़तोड़ बल्लेबाजी हो रही है और यहाँ से मुझे लगता है 200 का आंकड़ा बचे हुए 5 ओवरों में डाल सकती है स्कोरबोर्ड पर। कवर ड्राइव और बहुत ही बढ़िया टाइमिंग और प्लेसमेंट। 4 रन उदय तिवारी के बल्ले से इस बारी। शॉट बाय शॉट मैच कर रहे हैं दोनों ही बल्लेबाज, और जिस तरीके से दर्शक इस मैच का मजा उठाते हुए, ये देखिए बहुत ही बेहतरीन कवर ड्राइव। कोई मौका नहीं वहां पे। कवर्स में खड़े हुए कप्तान रितेश देशमुख के बगल से बॉल निकल गई। बेहतरीन बल्लेबाजी, और जैसा आप कह रहे थे स्ट्रोक फॉर स्ट्रोक मैच कर रहे हैं, गैप्स ढूंढने में कामयाब हो रहे हैं यहाँ पर उदय। ना सिर्फ ताकत बल्कि प्लेसमेंट से भी रन्स बनाते हुए। ओह, बेहतरीन स्ट्रोक और बहुत ही अच्छा एफर्ट जरूर था, लेकिन गेंद को रोकने में असमर्थ। ओह, जिस तरह से उदय तिवारी बल्लेबाजी कर रहे हैं, मुझे लगता है रोकना मुश्किल ही नहीं, उन्हें नामुमकिन सा लग रहा है। छक्कों की बौछार यहाँ पे गोवा निकोफिक्स सीसीएल के दूसरे मैच में। बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी। लेकिन पहले मैच के अंदर कुछ इसी तरह का एक कैच देखने को मिला था राजा भिरवानी के द्वारा, लेकिन यहाँ पर वीर मराठी के खिलाड़ी उसको रिपीट नहीं कर पाए। और संजय नार्वेकर की अगर गेंदबाजी की बात करें तो बहुत ज़्यादा शॉट या बहुत फुल गेंदबाजी करा रहे हैं, लेंथ नहीं पकड़ी अभी तक उन्होंने। और ड्यू इफेक्ट हो रहा था, बॉलर को बॉल पकड़ने में दिक्कत हो रही थी, लेकिन बैट्समैन भी अब परेशान हो रहे हैं कि उनके हाथ में बल्ला नहीं समा पा रहा है। देखिए, गेंदबाज के हाथ में गेंद ना समा पाए वो तो समझ में आता है ड्यू की वजह से, लेकिन बल्लेबाज को क्या तकलीफ थी। ओह, मैं तो इसी बात के लिए खुश हूं कि फॉरवर्ड शॉर्ट लेग पे कोई खिलाड़ी नहीं खड़ा था, और स्क्वायर लेग का अंपायर भी मुझे लगता है थोड़ा सा साइटिंग टाइम उन्हें मिल गया, नहीं तो वो भी मुश्किल में आ सकते थे। इस किस्म के शॉट्स आप गोवा निकोफिक्स सीसीएल पार्ले 2020 कुकीज एंड पैनासोनिक सीजन 4 में ही देख पाएंगे। एक बॉलर के लिए, खास तौर से स्पिनर के लिए रमन, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है बॉल को ग्रिप करना जब थोड़ा बहुत ड्यू होता है। जी हाँ, निखिल चोपड़ा है मेरे साथ कमेंट्री बॉक्स में। वो स्पिनर्स की तरफदारी ना करे तो कैसे चलेगा। मौका हो सकता है, ये खिलाड़ी मौजूद डीप में, लेकिन मिस। ओह, पूरी तरह से मिसरीड कर दिया, और 4 रन। और ये कम से कम 5वां कैच है जो आज वीर मराठी के खिलाड़ियों ने छोड़ा है, और बहुत निराश होंगे उनके कोच मॉन्टी देसाई इस फील्डिंग एफर्ट को देखकर। जी हाँ, एक और मौका जरूर था यहाँ पे रनों का फ्लो रोकने के लिए, लेकिन एक और मिसफील्ड कैच छोड़ा, और आसान नहीं होगा अब यहाँ से। लॉन्ग ऑन की दिशा में एक बार फिर से मिसफील्ड, लेकिन एक ही रन। 167 फॉर 2 16 ओवर के बाद भोजपुरी दबंग। गोवा निकोफिक्स सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग सीजन 4 का ये दूसरा मैच आज पहले दिन का, और किस तरह से बल्लेबाजी हो रही है भोजपुरी दबंग्स के बल्लेबाजों द्वारा आज वीर मराठी की टीम के खिलाफ। और यहाँ पर 2 रनों की ताक तो है, और जी हाँ, शायद पूरा भी कर लेंगे। बहुत अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट्स प्रवेश लाल यादव और उदय तिवारी के बीच।
अपील क्या यहाँ पर रनआउट की होती हुई, क्योंकि थ्रो नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर आगे लगा। अब ये देखना पड़ेगा। जीवा ने यहाँ पर इसी बीच ट्वीट किया है, ग्रेट फिनिश शरण, प्रॉमिसिंग न्यू कमर इन आवर टीम। और ये बात हो रही है चेन्नई राइनोज की टीम के बारे में, जिस तरह से शरण ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करी थी। और अगर आप चाहें आप भी ट्वीट कर सकते हैं अपने कमेंट्स #CCL4 के ऊपर, जुड़ सकते हैं हमारे साथ इस कवरेज के अंदर और इस कवरेज के बारे में अपनी राय एक्सप्रेस करने के लिए। लेकिन यहाँ पर रनआउट की जहाँ तक अपील का सवाल है, उदय तिवारी मुझे लगता है क्रीज की सेफ्टी में पहुंच गए थे। निखिल जी हाँ, ये देखिए बैट लाइन के पार, और जब बॉल स्टंप्स को टकराई तो कोई खास जोखिम नहीं वहाँ पे उदय तिवारी द्वारा। नॉट आउट थर्ड एम्पायर का निर्णय होना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल सही निर्णय। और ऐसा लगता हुआ भोजपुरी दबंग्स के लिए एक बहुत ही विशाल स्कोर खड़ा कर पाएंगे जिस तरीके से परवेश और उदय तिवारी बैटिंग कर रहे हैं। बता दें आप अपने फेवरेट सेलिब्रिटी से बात कर सकते हैं। एक्सक्लूसिव MTS यूजर्स के लिए आपको सिर्फ डायल करना है 500505 पे। जी, और अगर आप स्टेडियम पर नहीं हैं और आप लुत्फ उठाना चाहते हैं क्या हो रहा है इस मैच के अंदर, सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग के अंदर, तो आप ट्यून इन कर सकते हैं CCL के एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर भारत के नंबर 1 रेडियो स्टेशन 92.7 बिग FM पर। सुनो सुनाओ लाइव बनाओ। इसी बीच यहाँ पे अंकुश तिवारी, माफ कीजिएगा अंकुश चौधरी, जो लेफ्ट आर्म स्पिनर है वीर मराठी की टीम के लिए, उन्होंने एक नए ओवर की शुरुआत की है। 118 रनों की साझेदारी हो चुकी है उदय तिवारी और प्रवेश लाल यादव के बीच, और उसको अब 119 कर दीजिए, एक वाइड और डालते हुए यहाँ पर चौधरी। बहुत ही बेहतरीन साझेदारी दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में। और मुझे लगता है कुछ परेशानी ज़रूर होगी भोजपुरी दबंग्स के लिए जब वो गेंदबाजी करने आएंगे, क्योंकि थोड़ा सा ड्यू मैदान में, इसीलिए बॉलर को बॉल ग्रिप करने में परेशानी हो रही है। शाबाश शाबाश शाबाश। लेकिन अब आतिशबाजी चालू होने वाली है। निखिल, मुझे याद नहीं आतिशबाजी बंद कब हुई थी इस मैच के अंदर। जिस तरह से इन दोनों ने बल्लेबाजी करी है, मैच कर रहे हैं एक दूसरे को शॉट फॉर शॉट। बढ़िया गेंद, कोई मौका नहीं। अच्छी बात यह है कि इस बारी उन्होंने ओवर पिच नहीं दी, और जिस तरीके से जिस कॉन्फिडेंस से उदय तिवारी कह रहे हैं प्रवेश को, कोई बात नहीं, एक डॉट बॉल हो गई है, आप चिंता ना करें, अगली गेंद अगर मेरे पाले में है तो बाहर ही जाएगी। चिंता ना करें। और जैसा हम कह रहे थे, शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद और भेज दिया उसे बाउंड्री रोक के पार, ताबड़तोड़ 6 इस बार उदय तिवारी के बल्ले से निकलता हुआ। और यही कहते हुए प्रवेश से, देखिए यही तो कह रहा था ना मैं। जी हाँ, शॉर्ट पिच गेंद, और बहुत जल्दी गेंद की लेंथ को परख लिया था, और स्क्वेला के ऊपर से 6 रन बटोरे अपनी टीम के लिए, और अपने ही खाते में टीम ओनर जिनीलिया इस समय थोड़ी सी नाखुश, अपना चेहरा झंडे से छुपाती हुई कि किस तरीके से उनकी टीम ने 5 या 6 कैचेस छोड़े हैं, और उसी का खामियाजा भुगतना पड़ रहा उनको। मुझे लगता है वो झंडा उन्हें अंकुश चौधरी को दे देना चाहिए, जिस तरह की गेंद डाली उन्होंने। अगर मुंह छुपाने की जरूरत थी तो शायद खिलाड़ी को। एक बार फिर से शॉर्ट पिच गेंद, और उठा दिया, और एक और कैच छूटा, और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। 6 रन, 183, 2 विकेट के नुकसान पे पहुंच गई भोजपुरी दबंग। यहाँ पर खिलाड़ी लगभग 4 यार्ड अंदर थे, अगर वो हाथ में नहीं पकड़ते तो शायद गेंद टप्पा खा के बाउंड्री रोक के पार जाती, लेकिन 6 के लिए भेज दिया। जैसे मान लीजिए जिस तरह से ट्रैम्पोलिन पर टप्पा खा के गेंद उछल जाती है, उस तरह का ही कुछ यहाँ पर इफेक्ट होता हुआ, और खासे निराश होंगे, काफी निराश होंगे यहाँ पर अंकुश चौधरी। 6 रन और रनों की बौछार होती हुई भोजपुरी दबंग्स की टीम के लिए, और एक गेंद का आना अभी भी बाकी। इस रेट पर प्रोजेक्टेड स्कोर 217 का है, और इस बार मिड विकेट की ओर उठा के मारा है, और गेंद गैप में बहुत ही महंगा ओवर साबित होता हुआ। 17 ओवर के बाद 187 पे 2 भोजपुरी दबंग।
पिछले ओवर में 20 रन बनाने में कामयाब रहे भोजपुरी दबंग के बल्लेबाज। 187 पर 2, 17 ओवर के बाद 18 गेंदें बाकी, और मुझे लगता है यहाँ पर 220 का लक्ष्य देख रही है भोजपुरी दबंग्स की टीम। गोवा निकोफिक सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग सीजन 4 पावर्ड बाय पार्ले 2020 कुकीज एंड पैनासोनिक की जबरदस्त शुरुआत। आज पहले दिन जीत पहले दर्ज करी चेन्नई राइनोज ने मुंबई हीरोज के खिलाफ पहले मैच में, और इस मैच में जैसे मानो रनों की बौछार सी हो। नूपुर दूसरे छोर से, और ये मैच का लुत्फ आप हमारे रेडियो पार्टनर के साथ भी उठा सकते हैं। भारत का नंबर 1 रेडियो स्टेशन 92.7 बिग एफएम, सुनो सुनाओ लाइव बनाओ। और जिस तरीके से ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की गई है आज, कमाल की बल्लेबाजी रही है। रमन, दाद देनी होगी जिस तरीके से परवेश और उदय तिवारी ने बल्लेबाजी की है। बिल्कुल कोई दो राय नहीं। एक और ताबड़तोड़ स्ट्रोक ऑन द राइज खेला हुआ। ओह, कोई चांस नहीं फील्डर के पास बाउंड्री रो पे मिड विकेट पर उसे रोकने का। 6 रन और उदय तिवारी मुझे लग रहा है एक अलग ही जोन में बल्लेबाजी करते हुए इस समय। जिस तरह के कॉन्फिडेंस के साथ वो बल्लेबाजी कर रहे हैं वो देखते ही बनता है। कदमों का इस्तेमाल किया गेंदबाज ने, जरूर नुपुर ने थोड़ी सी गेंद की लंबाई को कम करने की कोशिश, लेकिन जिस अंदाज में उदय तिवारी बैटिंग कर रहे हैं, 6 रन मिड विकेट की ओर बटोरा, और उसी की अगली गेंद एक और 6 रन। बैक टू बैक सिक्सेस उदय तिवारी के लिए, और उसी छक्के के साथ 200 रन पूरे हुए दबंग भोजपुरी दबंग्स के लिए। कमाल की बल्लेबाजी यहाँ पे। गेंदबाजी क्या हो रही है मैं वो सोच रहा हूँ निखिल। शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद, तिवारी के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल कंफर्टेबल लग रहे हैं जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं। और खुद मुझे लगता है 200 तो भोजपुरी दबंग्स के हो गए हैं, उनके 100 भी हो सकते हैं। 19 रन दूर है कुल। बाहरी किनारा, 4 रन मिलेंगे। भाग्यशाली रहे यहाँ पर कहना पड़ेगा उदय तिवारी, लेकिन रन्स तो रन्स है, और इस चौके के साथ 85 पर पहुंच गए। और जितनी गेंदों का उन्होंने सामना किया है उस पर जरा नजर डालिए। हौसले बुलंद हो तो भाग्य का साथ मिलता है, और ये देखिए 4 गेंदों में 17 रन अब तक जा चुके हैं इस ओवर में। 153 की साझेदारी हो गई है इन दोनों खिलाड़ियों के बीच। भोजपुरी दबंग्स की टीम के लिए 33 गेंदों में 85 रन उदय तिवारी के नाम। और अभी खत्म नहीं हुआ है सिलसिला, 4 रन और। ओह, एक से एक बेहतरीन स्ट्रोक लगा रहे हैं यहाँ पर तिवारी, और ये सब रोमांच आपको देखने को मिल रहा है गोवा निकोफिक सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग सीजन 4 पर, पावर्ड बाय पार्ले 2020 कुकीज एंड पैनासोनिक। कमाल की बल्लेबाजी। ऐसा लग रहा है कि उदय तिवारी 2-3 पैकेट पार्ले जी के खा गया है 2020 कुकीज, और क्योंकि उसी अंदाज में वो बैटिंग कर रहे हैं। शांत डॉट बॉल, 18वें ओवर की समाप्ति। 208, 2 विकेट के नुकसान पे भोजपुरी दबंग। एक 157 रनों की साझेदारी केवल 67 गेंदों में भोजपुरी दबंग्स के लिए, तीसरी विकेट के लिए, और 208 स्कोर बोर्ड पर। मुश्किलें यहाँ पर वीर मराठी टीम के लिए बढ़ती हुई। होम ग्राउंड पर ये खेला जा रहा मैच, उनका पहला मैच गोवा निकोफिक सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग सीजन 4 का, पावर्ड बाय पार्ले 2020 कुकीज एंड पैनासोनिक। और कप्तान रितेश देशमुख अब गेंदबाजी के लिए खुद आते हुए। कमेंट्री बॉक्स में मैं हूँ रमन भनोट, मेरे साथ निखिल चोपड़ा कमेंट्री बॉक्स में। और निखिल, थर्ड मैन और फाइन लेग दोनों 30 गज के दायरे के अंदर, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि जिस अंदाज से वो बैटिंग कर रहे हैं। और इस बारी कैच लपक लिया संजय ने, इस बारी कैच लपक लिया।
6 या 7 कैच वीर मराठी की टीम छोड़ चुकी है, लेकिन इस बार ही उन्होंने कैच लपक लिया। तीसरा विकेट यहाँ पे गिरा भोजपुरी दबंग के लिए, और देख सकते हैं कि टीम ओनर जिनीलिया कितनी खुश है। रितेश देशमुख की गेंदबाजी पे उनको एक विकेट मिली। जी हाँ, बिल्कुल। और रॉन्ग फुट से डाली हुई गेंद थी, आप देखें इस तरह से गेंदबाजी करी और बल्ले के बिल्कुल टो एंड पर लगी थी। अच्छा कैच तीसरे अटेम्प्ट पे लपका संजय नार्वेकर ने, और जिसे कहते हैं कि एक पनौती का सिलसिला जो चल रहा था कैच छूटने का, और उसके साथ ही विकेट गिरती हुई। 208 पर 3 भोजपुरी दबंग। प्रोजेक्टेड स्कोर 229 का, अगर इसी औसत से रन बनते रहे 11.45 रन प्रति ओवर के औसत से रन बन रहे, लेकिन विकेट गिर गया यहां पर प्रवेश लाल यादव का। स्ट्राइक पर इस समय उदय तिवारी। फुल लेंथ गेंद थी, रनआउट का मौका गवाया रितेश ने, लेकिन अच्छी गेंद जरूर थी, कहना पड़ेगा निखिल। बिल्कुल अप टू द बैट, और थोड़ा सा चोट में लग रहे हैं, चोटिल लग रहे हैं यहां पर उदय तिवारी। जी हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर बॉल स्टंप्स को लगती तो बल्लेबाज वापस पवेलियन की ओर ही दौड़ते हुए निकल जाते। शॉर्ट पिच गेंद और पॉइंट के ऊपर से, लेकिन एक ही रन वहां पे। अब एक रन आ रहे तो ऐसा लगा कि कुछ हुआ नहीं है, क्योंकि इतनी देर से सिर्फ चौके और छक्के नजर आ रहे थे। और निखिल, दूसरी बात यार, जिस तरह से उदय तिवारी को बल्लेबाजी करते हुए देख रहे हैं, ऐसे लग रहा है जैसे कोई मंझा हुआ बल्लेबाज इस समय क्रीज पर हो, बैटिंग कर रहा हो। जिस लय से स्ट्रोक्स लगा रहे हैं और जिस तकनीक को डिस्प्ले कर रहे हैं, जिस तरह की टेक्निक डिस्प्ले कर रहा है, आई थिंक इट्स अनबिलीवेबल। दूसरे छोर पर अब नए बल्लेबाज आदित्य स्ट्राइक लेने के लिए तैयार। खास तौर से जो उन्होंने एक दो बैकफुट पंच पे जो चौके लगाए हैं, वो कमाल के टाइमिंग रही है। बिल्कुल सही कहा आपने, ऐसा लग रहा है कि बहुत ही मंझे हुए खिलाड़ी हैं। ओवर पिच गेंद और लॉन्ग ऑफ की ओर, एक ही रन, लेकिन उदय तिवारी के पास एक बार फिर से अब स्ट्राइक। इस ओवर में अब तक कोई बाउंड्री नहीं लगी। बहुत ही अच्छा ओवर भी मराठी टीम के लिए घटा है। एक विकेट और सिर्फ 2 ही सिंगल उन्होंने दिए। बिल्कुल, केवल 2 रन 4 गेंदों पे। लीडिंग एज, और इस बार कैच लेने में असमर्थ रहे एक बार फिर खिलाड़ी। मुश्किल कैच, लेकिन कहना होगा कि मौके बहुत थे वीर मराठी के टीम के पास, लेकिन वो उसको भुना नहीं पाए। जजमेंट सही समय पे नहीं हो पाई, और कुछ कैच जो है वो हाथ में लगी और बॉल छटक गई। ओवर पिच गेंद और लॉन्ग ऑफ पे, एक ही रन। 212 3 विकेट के नुकसान पे 19 ओवर के बाद भोजपुरी दबंग।
212 पर 3 भोजपुरी दबंग्स गोवा निकोफिक सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग पावर्ड बाय पार्ले 2020 कुकीज एंड पैनासोनिक के ओपनिंग डे का दूसरा मैच भोजपुरी दबंग्स खेलती हुई वीर मराठी टीम को। और याद रखिए कि सीसीएल के एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर्स हैं बिग एफएम, भारत के नंबर 1 रेडियो स्टेशन। सुनो सुनाओ लाइव बनाओ केवल 92.7 बिग एफएम पर। शरद खेलकर के हाथ में गेंद और आखिरी ओवर की शुरुआत होती हुई पारी की। बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक, शॉर्ट पिच गेंद ऑफ स्टंप के बाहर और कमाल की टाइमिंग आदित्य द्वारा। जहां पे प्रवेश छोड़ के गए थे वहीं से शुरू किया आदित्य ने। और छुपने की कोई जगह नहीं है यहाँ पर, मुझे लग रहा है वीर मराठी की टीम के लिए। बहुत ज्यादा शॉर्ट ऑफ लेंथ और करारा प्रहार। तगड़े खिलाड़ी हैं आदित्य ओझा और वो मसल पावर दिखाते हुए अपने स्ट्रोक्स में। धीमी गति की गेंद, लेकिन गैप ने एक और चौका। 2 लगातार गेंदों पे 2 चौके। ऐसा लगा कि धीमी गति की गेंद है, पढ़ नहीं पाएंगे, लेकिन टाइमिंग और प्लेसमेंट बहुत ही बेहतरीन। धीमी गति की गेंद जरूर, लेकिन तीव्रता जो है स्कोरबोर्ड की वो मुंह चलने में, उसमें कोई कमी नहीं आती हुई। और एक बार फिर हम याद दिलाना चाहेंगे इस बात को कि हमारे जो दर्शक हैं जो देख रहे हैं इस टेलीकास्ट को, वो मूवी फ्यूजन के थ्रू बात कर सकते हैं अपने फेवरेट सेलिब्रिटी से लाइव। और एक्सक्लूसिव ये डील है एमटीएस के यूजर्स के लिए। उन्हें डायल करना है 50505। बाहरी किनारा, जोरदार अपील, लेकिन अंपायर ने नकारा। और एक और जो एक्सक्लूसिव डील एमटीएस यूजर्स के लिए कि आप मैचेस के टिकट्स भी जीत सकते हैं और एक्साइटिंग प्राइजेस। उसके लिए आपको डायल करना होगा 522020। बहुत सारी चीज़ें हैं करने के लिए दर्शकों के लिए जो लोग स्टेडियम में मौजूद नहीं है। स्टेडियम में किस तरीके से आना है, घर बैठे आप प्राइजेस जीत सकते हैं, अपने सेलिब्रिटी से लाइव बात कर सकते हैं। फुल टॉस गेंद और ये स्क्वायर लेग के सर के ऊपर से सीधा दर्शकों के बीच में, बहुत ही लंबा छक्का। अगर हाव भाव पूरी कहानी दर्शाते हो तो आप जिनेलिया डिसूजा देशमुख के चेहरे पर आप नजर डाल सकते हैं कि हो क्या रहा है मैच के अंदर। खराब गेंद और सही नसीहत मिलती हुई से। $226 3 विकेट के नुकसान पे, और अभी भी इस ओवर की 2 गेंदें बाकी हैं। रमन वाइड, 2 लेजिटिमेट डिलीवरीज निखिल। वाइड डालेंगे तो और शायद काफी डालनी पड़ेंगी। महेश मंजरेकर टीम के उप कप्तान है, लेकिन इस समय जरूर निराश होंगे अपनी टीम का प्रदर्शन को देख के, खासतौर से फील्डिंग को देख के। मौके बहुत थे, लेकिन जीवन दान प्रवेश को दिए गए, उदय तिवारी को दिए गए, और उसी मौकों को भुनाते चले गए भोजपुरी दबंग्स की टीम। और 1 रन, 228 का स्कोर पहुंच गई है। बहुत ही विशाल स्कोर है ये। उदय तिवारी की अगर बात करें, थोड़े से निराश होंगे इस आखिरी ओवर में। अब आखिरी गेंद पर जाके स्ट्राइक मिली है, पूरे ओवर के अंदर कोई मौका ही नहीं मिला कि कोई बड़े स्ट्रोक्स लगा सकें। आखिरी गेंद पारी की, शायद 1 ही रन से संतोष करना पड़ेगा उन्हें। दूसरे के लिए वापसी करते हुए बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट्स। आदित्य ओझा ने इस इनिशिएटिव को उठाया और दूसरा रन पूरा किया। 230 3 विकेट के नुकसान पर भोजपुरी दबंग्स अपने 20 ओवर में। और एक महंगा आखिरी ओवर समाप्त होता हुआ पारी का शरद केलकर द्वारा, जिन्होंने 44 रन दिए केवल 3 ओवर में। जी हाँ, और दाद देनी होगी जिस तरीके से भोजपुरी दबंग्स की टीम ने बैटिंग की है, खासतौर से उदय तिवारी ने, प्रवेश ने, और अंत में आके बहुत ही अच्छे आक्रामक शॉट्स लगाए आदित्य ने। और 230 रन, 231 रन का लक्ष्य वीर मराठी की टीम के पास आसान नहीं होगा रितेश की टीम को। लेकिन अच्छी बात यह है, देखिए किस तरीके से बढ़िया इनिंग्स का प्रदर्शन रहा, और उस इनिंग्स की सराहना करते हुए सभी वीर मराठी के खिलाड़ी। स्पोर्टिंग स्पिरिट, पूरी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट यहाँ पर दिखाते हुए वीर मराठी की टीम 230 पर 3 एक जबरदस्त ताबड़तोड़ पारी खेली।
और इस मैच को बहुत रोमांचक बना दिया है। अब देखना यह है कि किस तरह से वीर मराठी की टीम वापसी करती है होम ग्राउंड पर। क्या ये बल्लेबाजी करते हुए 231 रनों का जो लक्ष्य है, जो विशाल लक्ष्य है, उसको पा पाएगी या नहीं, ये तो समय ही बताएगा। जी हाँ, और देख सकते हैं भोजपुरी दबंग्स के खेमे में किस तरीके से खुशी मनाई जा रही है, उत्साह मनाया जा रहा है। विशाल स्कोर ज़रूर है, लेकिन अभी मैच जीते नहीं है। अभी वीर मराठी की टीम ने आके बैटिंग करना है। जानते हैं कि ये एक बहुत ही विशाल स्कोर है, लेकिन फिर भी अभी दूसरी टीम ने बल्लेबाजी करनी है। अगर बैटिंग कार्ड पे नजर डालें भोजपुरी दबंग्स की टीम के लिए, कप्तान मनोज तिवारी केवल 16 रन बनाकर आउट हुए। एक बेहतरीन कैच पकड़ा था रईस लश्करिया ने, लेकिन उसके बाद अजय शर्मा के बाद आउट होने के बाद परवेश यादव और उदय तिवारी ने एक ताबड़तोड़ साझेदारी बनाई तीसरी विकेट के लिए। 93 रन नाबाद उदय तिवारी के लिए, प्रवेश यादव ने बनाए 77 और उसकी बदौलत 200 का आंकड़ा पार किया भोजपुरी दबंग ने। आदित्य ओझा ने अंतिम 7 गेंदों में 17 रन बनाकर 230 का एक लक्ष्य रखा है अब वीर मराठी की टीम के सामने। तो 231 का लक्ष्य वीर मराठी की टीम के सामने। इस मैच को जीतने के लिए हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और आएंगे बस अभी कुछ ही देर में।